दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। मुसलमानों को इस हाईवे पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में गाजियाबाद के नेशनल हाईवे का ये वीडियो है। यहाँ पर कुछ महिलाएं उतरती हैं। ये तमाम हिंदू रक्षा दल की कार्यकर्ता बताई जा रही है। ये उतरती हैं और नेशनल हाईवे पर जो दीवारें हैं उस पर लिख देती हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर आने का कोई अधिकार नहीं है, इस पुल का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो अध्यक्ष पिंकी चौधरी बोला कि ये जिहादी जब टैक्स नहीं भरते तो इनको नेशनल हाईवे पर चलने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि इनके अनुसार मुसलमान टैक्स ही नहीं भरते। ये कह रहा है कि मुसलमानों को सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। सुनिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूं, दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, और भारत सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ये जिहादी उठा रहे हैं। और दोस्तों, इनका कहना है कि टैक्स हम भरते हैं इसीलिए सारी सुविधाएं हमें मिले। दोस्तों, इस आदमी की फितरत ही नाग वाली है। इसका काम है ऐसे ही जहर उगलते रहना। हर दूसरे दिन इसका ऐसा कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, लेकिन इस बार जनता ने इसको आईना दिखाने का काम किया। इसकी डी ग्रेड जनरल नॉलेज का जनता ने खुद जवाब दिया है। किस तरीके से जनता जवाब दे रही है सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, हिंदू रक्षा दल वालों की जो गुंडागर्दी है आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हुए आप देख सकते हैं इस वीडियो में। पिंकी चौधरी कह रहा है कि मुसलमानों को सभी तरीके की सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए क्योंकि सरकार को ये टैक्स भरता है। दोस्तों, नेशनल हाईवे पिंकी चौधरी के बाप का है क्या जो वो तय करेगा कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा? दोस्तों, आमतौर पर मैं इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इस जैसे नफरती चिंटू अब आपे से बाहर होते जा रहे हैं और इनके लिए ऐसी भाषा ही सूट करती है। सवाल ये है कि ये हर दिन ऐसी नफरती बातें करते रहता है और इस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। आखिर क्यों? अब हमारा देश हिटलर के नाजी जर्मनी की राह पर चल रहा है। हालांकि ये जो पिंकी नाम का आदमी है कह रहा है कि मुसलमान टैक्स नहीं भरते हैं, उसका जवाब जनता ने खुद दिया है। देखिए, संजय चौहान लिखते हैं कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन पिंकी चौधरी को मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि सिर्फ 4 मुसलमान सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान ही इतना टैक्स भारत सरकार को देते हैं कि 56 करोड़ हिंदू भी इतना टैक्स नहीं भरते होंगे। उद्योगपति हिंदू मुसलमान नहीं होते। वहीं अभिषेक लिखते हैं कि भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत है तो कृपया इजराइल चले जाएं। आपके पापा का भी फादरलैंड है और आपका तो ग्रैंड फादरलैंड हुआ। वहीं अनुराग कश्यप लिखते हैं कि चंदे के पैसे से जिसका घर चलता है वो भी टैक्स भरने की बात कर रहा है। वहीं रिजवान लिखते हैं कि इस गोबर भक्त दंगाई को यह भी नहीं पता कि सरकार इनडायरेक्ट टैक्स देश के हर व्यक्ति से लेती है, और वैसे ये खुद मुफ्त के 5 किलो अनाज पर पलने वाला दंगाई टैक्स की बात कर रहा है। इसीलिए कहते हैं मूत्र की जगह गाय का दूध पीना चाहिए। वैसे शायद इसे पता नहीं है दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों की लिस्ट में एक मुसलमान शाहरुख खान का नाम आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी का नाम सुना है? वो भी एक मुसलमान है। वो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले मुसलमान है। अजीम प्रेमजी ने 2021 में 9,713 करोड़ रुपए दान दिए थे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भाई गाजियाबाद पुलिस की। कैसे अपराधी लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हमेशा हिंसा की बातें करते हैं। जिन्हें कुछ भी नहीं पता टैक्स के बारे में, देश के बारे में, वो देश की बातें करते हैं, टैक्स की बातें करते हैं, मुसलमानों की बातें करते हैं। लेकिन फिर भी यूपी पुलिस की कितनी तारीफ की जाए वो कम है दोस्तों, कि इतना कुछ होने के बावजूद इनको रोकने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है, इन्हें छूती तक भी नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।